बड़ी डेवलपमेंट है आशीष, वो तो कल निकल कर आएगी। मारुति पर नजरें होनी चाहिए क्योंकि जिमनी को फाइनली लॉन्च करती हुई कंपनी दिखाई देगी। अच्छा, ऐसी रिपोर्ट्स थी कि आज प्राइसिंग आएगी, लेकिन मैनेजमेंट ने सफाई दे दी है कि प्राइसिंग कल लॉन्च के साथ ही देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा, कंपनी बेसिकली फोकस कर रही है एसयूवी सेगमेंट पर। यहां पर कंपनी ने कह दिया है अपनी रीसेंट चर्चा में कि FY24 में वो कम से कम 25% एसयूवी में मार्केट शेयर होल्ड करना चाह रहे हैं। और हमने देखा है पिछले कुछ लॉन्चेस मिनी एसयूवीज फ्रॉन्क्स के आते हुए दिखाई दिए थे, किस तरह से इन्होंने ब्रेजा को रिवैम्प करके सामने पेश किया। और वो मोस्ट अवेटेड जिमनी कल जो लॉन्च होगी तो स्टॉक आप वैसे भी रेडार पर रखेंगे आज भी। इसके अलावा आयशर मोटर्स, दरअसल आयशर मोटर्स की एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई और उसमें इन्होंने दरअसल जो बयान दिया है वो इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड में अच्छा खासा पोटेंशियल है ग्रोथ का रूरल मार्केट्स में, वहां पर अगला फेज ऑफ पिकअप आने के पूरे आसार हैं। कंपनी प्रोडक्शन को रैंप अप कर रही है राइजिंग डिमांड के मद्देनजर, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी इन्होंने एक बयान दिया है कि टू व्हीलर स्पेस में दरअसल ईवी पर काम चल रहा है। FY26 में, थोड़ा लेट है लेकिन FY26 में दरअसल वो पहली टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा कंपनी ऑफ कोर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी काम करती है, तो वहां पर उन्होंने साफ कहा है कि डिमांड ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अगले 2 से 3 सालों में डबल डिजिट ग्रोथ देखी जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर मार्केट शेयर अक्रॉस सीवी मार्केट में बढ़ता हुआ इनका दिखाई दे रहा है। तो ये आयशर मोटर्स की तरफ से अपडेट आता हुआ दिखाई दिया है। एक और अपडेट है ऑटो एंसिलरी भारत फोर्ज की तरफ से। अब भारत फोर्ज में पिछले हफ्ते एक रेजोल्यूशन वोटिंग के लिए आया था, जहां पर इस बात पर सवाल उठा था कि क्या बाबा कल्याणी को एमडी के पद पर बनाए रखना है या उनको दोबारा नियुक्त करना है या नहीं। तो इसमें दरअसल 53.51% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाबा कल्याणी के खिलाफ दरअसल रेजोल्यूशन में वोटिंग की है। बाकी 46.49% बाबा कल्याणी को एमडी के पद पर देखना चाहते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत ये इस पद पर बने रहेंगे क्योंकि डोमिनेंट प्रोमोटर ग्रुप वोट्स के चलते दरअसल वो रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन उनके फेवर में गया है। लेकिन आश्चर्यजनक है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं चाहते बाबा कल्याणी एमडी के पद पर अब बने रहे इस कंपनी में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।